गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो हमने प्रश्न 3 तक किए थे। आज प्रश्न संख्या 4। शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए तंबू की त्रिक ऊंचाई, तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत 70 रुपये। तो यहाँ पर तंबू के आधार यानी तंबू का आकार कैसा है, शंकु के आकार का है। तो यहाँ पर शंकु के आकार के तंबू की ऊंचाई ये तो है 10 मीटर। आधार की त्रिज्या आर बराबर है 24 मीटर। देखो हमें तंबू की तिर्यक ऊंचाई याद करनी है, तो तिर्यक ऊंचाई L बराबर √h² प्लस में r²। यहाँ h का मान है 10 का वर्ग प्लस में 24 का वर्ग, तो 10 का वर्ग 100, 24 का 576, तो ये हो जाएंगे 676 और 676 का वर्गमूल आएगा 26। तो तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी 26 मीटर। अब इसके बाद में क्या पूछा है, तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 वर्ग मीटर, तो तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल ये हो जाएगा तंबू का वक्र पृष्ठ, तंबू का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्र होता है पाई आर एल। तो पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब यहाँ पर है आर 24, एल का मान 26। अब इन सबको गुणा करेंगे तो यहाँ पर 24 गुणा में 26 करें, 26 दूनी 52 दूनी 104, यानी 26 चौका 104, 26 दूनी 52 और 10 62 गुणा में 22 से गुणा करें, 22 चौका 88, 22 दूनी 44, 44 और 8 52, 22 पंजे 110, 22 छक्की 132, 132 और 5 137 बटे में 7 वर्ग मीटर। अब इसके बाद में क्या है, क्योंकि 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत बराबर है 70 रुपये, तो 13,728 बटे 7 वर्ग मीटर कैनवास की लागत होगी 70 गुणा में 13,728 बटे में 7, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 13,728 और 10 से गुणा करेंगे 0, 1,37,280 रुपये आ जाएगी। सबसे पहले हमें त्रिक ऊंचाई याद करनी है। त्रिक ऊंचाई √h² प्लस r², h का मान 10 है, 10 का वर्ग, r का मान 24 है, 24 का वर्ग 576, 10 का वर्ग 100, 576 और 100 676 हो जाएंगे और 676 का वर्गमूल 26 आ जाएगा। तो त्रिक ऊंचाई तो आ जाएगी 26 मीटर। अब त्रिक ऊंचाई हमें ज्ञात हो गई, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल याद करेंगे, पाई आर एल 22/7 गुणा में 24, इसकी त्रिज्या है, एल का मान 26 है, 22 गुणा में 24 गुणा में 26 गुणा करेंगे तो 13,728 बटे में 7 है। अब चूंकि 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत 70 रुपये है, तो 13,728 बटे 7 वर्ग मीटर की लागत क्या होगी, 70 गुणा में 13,728 बटे में 100, 7 से कट जाएगा 10 बार। अब 10 को 13,728 से गुणा करेंगे तो 1,37,280 रुपये आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी, ये मान करके इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा। यहाँ पर पाई का मान 3.14 लेना है। तो यहाँ पर जो शंकु के आकार का जो तंबू है इसकी ऊंचाई 8 मीटर है।
तो यहाँ पर तंबू की ऊंचाई h बराबर है 8 मीटर, आधार की त्रिज्या r बराबर है 6 मीटर। तो सबसे पहले हमें L ज्ञात करना है, क्योंकि तंबू का वक्र पृष्ठ में त्रिपाल क्या लगेगा, तो उसमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो पाई आर एल। तो L हमें ज्ञात करनी है, तो तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई L बराबर √h² प्लस में r²। तो यहाँ पर h का मान है 8, तो 8 का वर्ग प्लस में 6 का वर्ग, 8 का वर्ग हो जाएगा 64 प्लस में 36, तो यह आ जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल आएगा 10। तो यहाँ तिर्यक ऊंचाई 10 आ गई। अब तंबू के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तंबू के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये है पाई आर एल। तो पाई का मान 3.14 लेना है, आर का मान है 6, एल का मान हमने निकाल लिया 10। 6 से गुणा करें, 6 चौका 24, 6 2 8, 6 3 18, 6 चौका 24, 6 2 8, 6 3 18, और 10 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 188.4 वर्ग मीटर। इसके बाद में अब हमें क्या ज्ञात करनी है, त्रिपाल की लंबाई। तो त्रिपाल की चौड़ाई दे रखी है यहाँ पर, तो त्रिपाल की चौड़ाई बराबर है 3 मीटर। अतः त्रिपाल की लंबाई क्षेत्रफल बटे में चौड़ाई। तो यहाँ पर क्षेत्रफल है 188.4 बटे में चौड़ाई है 3, तो 3 का भाग देंगे, 6 3 18, 3 दूनी 6, 6 चौका 8 3 24, 6 3 18, 8 में 3 का भाग देंगे 2 बढ़ जाएगा, बच गया 2, पॉइंट लगा दिया, 24 हो गए, 8 3 24, तो 62.80 रुपये आ जाएगा, 62.80 मीटर। अब देखो अतिरिक्त जो कपड़ा है, अतिरिक्त कपड़े की लंबाई, अतिरिक्त कपड़े की लंबाई है 20 सेमी, मीटर में चेंज करें तो 20 बटे में 100 यानी 0.20 मीटर। अतः त्रिपाल की कुल लंबाई बराबर 62.80 प्लस में 0.20, तो यह आ जाएगी 63 मीटर। दोबारा समझिए, तंबू की ऊंचाई 8 मीटर है, आधार की त्रिज्या 6 मीटर है। सबसे पहले हमें तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी, 10 मीटर आ जाएगी। ये कह रहा है तंबू ऐसे आकार का है, शंकु के आकार का है, तो तंबू में जो त्रिपाल लगेगा उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर त्रिपाल का क्षेत्रफल क्या होगा, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, पाई आर एल, यानी कि तिर्यक ऊंचाई हमें मालूम होनी चाहिए, तो तिर्यक ऊंचाई सबसे पहले निकाल ली। अब इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा 188.4 वर्ग मीटर। अब यहाँ पर त्रिपाल की लंबाई ज्ञात करनी है, तो त्रिपाल की चौड़ाई दे रखी है 3 मीटर, तो त्रिपाल की लंबाई होगी क्षेत्रफल बटे में चौड़ाई, तो ये आ जाएगी 62.8 मीटर। अब अतिरिक्त जो कपड़ा है वो 20 सेंटीमीटर है, अब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 का भाग देंगे तो 0.20 मीटर आ जाएगा। अतः त्रिपाल की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 63 मीटर। छठा सवाल आप कर सकते हैं। छठा सवाल है, एक शंकु के आकार के गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रम से 25 मीटर और 14 मीटर है। इसके वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति
100 वर्ग मीटर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले वक्र पृष्ठ, देखो त्रिज्या दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे पाई आर एल। तो ये आएगा 550 वर्ग मीटर। अब देखो 100 वर्ग मीटर पर सफेदी कराने का खर्च है 210 रुपये, तो 1 वर्ग मीटर पर सफेदी कराने का व्यय आ जाएगा 210 बटे में 100, और 550 वर्ग मीटर पृष्ठ पर सफेदी कराने का व्यय कितना आएगा 210 बटे में 100 गुणा में 550, तो ये आ जाएगा 1155 रुपये। तो आपका 1155 आ जाएगा। ये आसान सवाल है, कर सकते हैं। अगला सवाल है, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसकी आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इस प्रकार के 10 टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर शंकु के आकार की टोपी की त्रिज्या, ये r बराबर तो है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर है 24 सेमी। तो ये कह रहे इस प्रकार की 10 टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। तो इसका मतलब टोपी ऐसी है तो इसके वक्र पृष्ठ की आवश्यकता होगी। तो हमें L ज्ञात करना है सबसे पहले। तो तिर्यक ऊंचाई L बराबर √h² प्लस में r²। तो यहाँ पर h का मान है 24, तो 24 का वर्ग प्लस में 7 का वर्ग, तो 24 का वर्ग आ जाएगा 576 प्लस में 49, तो आ जाएगा 625, और 625 का वर्गमूल आएगा 25 सेंटीमीटर। अब इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोपी के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्थात शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब यहाँ पर 7 है, और एल का मान आया 25। तो ये इससे कट जाएगा, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 5 55 वर्ग सेमी। अब ये तो एक टोपी के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक टोपी में आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल आया। अब 10 टोपी हैं, तो 10 टोपी में गत्ता लगेगा बराबर 550 गुणा में 10, तो यह आ जाएगा 5500 वर्ग सेमी। अब इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल, अगला सवाल देखिए, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेमी और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं के बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 प्रति वर्ग मीटर की है, तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी? इसका ना सभी इकाई किस में करनी है? मीटर में। तो यहाँ पर शंकु का व्यास कितना है? शंकु के आधार का व्यास ये तो है 40 सेमी, तो त्रिज्या कितनी होगी? तब r बराबर, त्रिज्या बराबर r बराबर आ जाएगी 40 बटे में 2, यानी कि 20 सेंटीमीटर। अब मीटर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगी 0.2 मीटर। अब ऊंचाई तथा ऊंचाई h बराबर है 1 मीटर। तो देखो पेंट कराना बाहरी पृष्ठ पर, इसको वक्र पृष्ठ पर पेंट कराना है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो सबसे पहले हमें तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो तिर्यक ऊंचाई L बराबर होती है √h² प्लस में r²। यहाँ पर h का मान है 1, तो 1 का वर्ग प्लस में 0.2 का वर्ग, तो 1 का वर्ग कितना आएगा? 1, और 2 का वर्ग आ जाएगा 0.04, तो ये आ जाएगा 1.04, और 1.04 का वर्गमूल आएगा 1. ये लिखा हुआ है 1.02, 1.02 मीटर आ जाएगा। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। शंकु
के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये होगा पाई आर एल। तो पाई का मान है 3.14 लेना है, आर का मान है यहाँ पर 0.2 और यहाँ पर एल का मान आया 1.02। अब गुणा करेंगे तो पहले हम गुणा कर लेते हैं 3.14 गुणा में 1.02, 4 दूनी 8, 2 6 0 0 0 4 1 3, तो 8 2 10 2 3, तो यहाँ पर 2 और 2 4 के बाद 10 में लो। अब इसको गुणा करना है 0.2 से, तो 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 1 5 0, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब देखो 1 2 3 4 5, 5 के बाद 10 में लो तो ये आ जाएगा 0.6405 वर्ग मीटर। अब यहाँ पर कितने शंकु हैं? 50। तो 50 शंकुओं के बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आएगा? अतः 50 शंकुओं के बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल किया जाएगा 0.6405 गुणा में 50 वर्ग मीटर। अब इसके बाद में क्या कह रहा है? 1 वर्ग मीटर पर पेंट करने की लागत, क्योंकि 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर पेंट कराने की लागत बराबर है 12 रुपये। तो 0.6405 गुणा में 50 वर्ग मीटर पर लागत आएगी 12 गुणा में 0.6405 गुणा में 50। दोबारा से देखें तो ये लागत आ जाएगी 12 गुणा में 0.6405 गुणा में 50। 12 से गुणा करें, 12 छक्की 72, 12 पंजू 60, 60 और 6 7 67, असल 6, 12 चौक 48, 48 का 8, 12 छक्की 72, 72 और 4 क्षेत्र। यहाँ पर 5 के बाद दशमलव है। अब इसको 50 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 7 पंजू 35, 1 36, 5 छिंगा 30, 30 और 3 33, 8 पंजू 40 और 3 43, 5 छिंगा 30, 30 4 34, 7 पंजू 35, 35 और 3 38, 1 0। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यह आ जाएगा 384.34 रुपये। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, आधार का व्यास 40 है तो सबसे पहले इसको मीटर में चेंज करना है। त्रिज्या ज्ञात करेंगे, 0.2 मीटर आ जाएगी। ऊंचाई 1 मीटर है। खोखला शंकु है, इसके बाहरी पृष्ठ पर पेंट करना है। इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पाई आर एल यानी कि एल की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम त्रिक ऊंचाई ज्ञात करेंगे, एल h² प्लस r² का वर्गमूल। तो h का मान है यहाँ पर 1 का वर्ग प्लस में 0.2, r का मान 0.2 है, इसका वर्ग करेंगे तो 0.04 यह जाएगा। इसमें जोड़ेंगे 1.04, 1.04 का वर्गमूल आएगा 1.02। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा पाई आर एल, ये मान रख दिया तो ये आ जाएगा। अब 50 शंकुओं के बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। अब चूंकि 1 वर्ग मीटर पर पेंट करने की लागत 12 रुपये है तो इतने वर्ग मीटर पर पेंट करने की लागत ये आ जाएगी।
अब इसको गुणा कर लेंगे, 12 से गुणा करेंगे, फिर 50 से गुणा करेंगे तो 384.34 रुपये आ जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।